हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है स्ट्रेस। आज हम स्ट्रेस पे चर्चा करेंगे। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, चाहे बड़े हो बच्चे, सब स्ट्रेस भरी लाइफ में जी रहे हैं। बड़ों को अपने बिजनेस को लेके स्ट्रेस है, तो छोटों को, बच्चों को अपनी पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है, तो किसी को अपनी जॉब का स्ट्रेस है। आज हर कोई स्ट्रेस भरी लाइफ को झेल रहा है, जी रहा है और उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। बच्चों को अपनी क्लास में रैंक लाने का स्ट्रेस है, और तो कुछ बड़े जो नवयुवक होते हैं उनको जॉब का स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल एक जॉब को पाने के लिए उनको कई टेस्टों को क्लियर करना पड़ता है, तो इसी में वो अपने लगे रहते हैं। और तो किसी को अपने बिजनेस को लेके स्ट्रेस है। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारा मेंटली और फिजिकल टेंशन, जिससे हमको मेंटली और फिजिकल टेंशन मिलती है। कुछ चीज़ें जो हमारे वश में नहीं होते हैं, पर फिर भी हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इतना सोच लेते हैं कि हम इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जैसे कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। जो एक्यूट स्ट्रेस है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। जैसे कि हम फीमेल की बात करें, फॉर एग्जांपल, फीमेल को स्ट्रेस रहता है कि मेरा खाना नहीं बना है, मेरी काम वाली नहीं आई है, मेरी टेस्टिंग नहीं हुई है, मेहमान आने वाले। तो इस तरह का स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में लेके आता है। दिस इज़ द कॉलिंग अ एक्यूट स्ट्रेस। ये हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं। अगर उनको इस तरह का स्ट्रेस नहीं होगा, इस तरह की टेंशन नहीं होगी, तो वे अपना काम जो है प्रॉपर टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सुबह जल्दी उठने का स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। भगवान ने हमें पेट दिया है खाने पीने के लिए, अगर हमको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तो सुबह उठकर कौन काम पे जाएगा? तो ये स्ट्रेस हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छे हैं। पर दूसरे नंबर को जो स्ट्रेस मैंने बोला है, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये हमारे लिए हार्मफुल है। इस तरह के स्ट्रेस को जब हम लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, लिमिट से ज़्यादा सोचते हैं, तो इनसे हमको कुछ हेल्थ चैलेंज सामने आने लगते हैं। हम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, हमें हार्ट इश्यू होने लगता है, हम डायबिटीज़ की ओर जाने लगते हैं, हम ओबेसिटी की ओर जाने लगते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो ये जो स्ट्रेस होते हैं क्रॉनिक, ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर हम इनसे नहीं बचेंगे, तो हमारे सामने कुछ चैलेंज आ सकते हैं, कुछ हमारे हेल्थ को लेके। जैसे कि मैंने हेल्थ के बारे में कहा है कि हेल्थ चैलेंज आने लगते हैं, जैसे कि आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आपको हार्ट इश्यू होने लगते हैं, या डायबिटीज़ आपकी बढ़ने लगती है। तो इस तरह के स्ट्रेस हमको हेल्थ चैलेंज में भी नुकसानफुल है। नंबर 2 बात करें, इस तरह के स्ट्रेस से हमारी हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस से दूर हो जाते हैं, हमें खुशियाँ हमको नहीं मिलती है। छोटी-छोटी खुशियाँ जो हमारे आस-पास रहती हैं, उन पे हम फ़ोकस करना भूल जाते हैं। उनको हम फ़ील ही नहीं कर पाते, अपने बच्चों के साथ हम टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमारे उन चीज़ों को लेके लगा रहता है। तो हम छोटी-छोटी खुशियों को जो हमारे आस-पास है, उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के स्ट्रेस से खतरा हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे, आपके रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के स्ट्रेस में रहते हो, तो आप अपने ही अंदर जूझते रहते हो, अपनी बातों को दूसरों के सामने शेयर नहीं करते हो। तो क्या होता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपका चेहरा उदास रहने लगता है, आप दूसरों से बातें करना छोड़ देते हो। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और सामने वाला आपकी इन चीज़ों को देखता है, तो वो खुद ही आपसे दूरी बना लेता है। तो इस तरह के स्ट्रेस से आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को बाहर निकालिए, ताकि ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब ना करे। अगर आपको इन रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके हाथ में नहीं है। आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि अगर इस बात को सोचकर आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो निकालिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपके हाथ में कुछ होगा ही नहीं, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लेके आइए। अपने हेल्थ चैलेंज जो आपके आने वाले हैं, आप उनसे बचिए। छोटी-छोटी खुशियाँ जो आपके आस-पास, जिनको आपने अवॉइड कर दिया है, आप उनको अपने साथ लाइए, अपने आप को महसूस करिए। तो थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक आज यहीं तक था। दूसरा पार्ट में लेके आऊँगी, स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।